आइए टाटा मोटर्स, फाइनली टाटा मोटर्स के नतीजों पर नज़र तो रहेगी, क्योंकि इस बार कंपनी डिविडेंड भी देने की तैयारी में, ऐसा मैनेजमेंट ने हमको बताया था। तो आइए, अरमान तैयार है नतीजों का अनुमान बताने के लिए। अरमान, बताएं अनुमान। जय सर। कविता के लिए आप चाहे तो दाद दे सकते, तारीफ कर सकता। जी सर। वो बेचारा अटकी है, बोलूं तो क्या बोलूं मैं। और देखो, वो टंग ट्विस्टर भी है। अरमान अनुमान, अरमान अनुमान 5 बार करेंगे तो आप अटक जाएंगे करेंगे। मैं तो 2 बार में अटक जाऊं। जी बताइए। जी सर, अगर आप अनुमान की बात करें तो यहाँ पर आय में आपको अच्छी खासी बढ़त आने वाली है। लगभग 24% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। क्योंकि उसका रीज़न क्या है? क्योंकि एक तो जो हमने पहले भी अगर आपको बताया था ऑटो कंपनीज के इसमें जो चिप की सप्लाई है उसमें सुधार के चलते, और जो नए मॉडल जो लॉन्च हुए हैं वहाँ पे अच्छी मांग आई है, उसके चलते आपको दिखेगा जो वॉल्यूम्स हैं वहाँ पर बढ़िया जो है आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। जिसमें अगर आप JLR की वॉल्यूम्स की बात करें तो लगभग 13% के आसपास की जो आपको ग्रोथ आती हुई दिखेगी। ये इंडियन PV की पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ आती हुई दिखेगी। तो उस हिसाब से आय में आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। लगभग 24% के आसपास की बढ़त है। मार्जिन्स में देखेंगे लगभग 11% के जो मार्जिन है यहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। वो 11.5% के आसपास आते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो लागत की कीमतों में कमी है उसके चलते आपको दिखेगा जो मार्जिन्स हैं वहां पर भी आपको जो है इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और जब ये हमने डिविडेंड का लिंक किया था तब ये चीज बताई भी थी हमने कि अनुमान यही हो सकता है, क्योंकि अगर डिविडेंड देना है तो मुनाफा अच्छा रोबस्ट जो है कंपनी रिपोर्ट करेगी सही। तो अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफा जो है, जो पहले कंपनी को एडजस्टेड लॉस था लगभग 320 करोड़ के आसपास का, अभी अनुमान यह है कि जो मुनाफा है वो लगभग 2550 करोड़ का जो है वो मुनाफा जो है वो दे सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी होगी कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके चलते जो है CV सेगमेंट को फायदा मिलना है, और कंपनी का आगे अब आउटलुक क्या होता है वहां पर भी इंटरेस्टिंग देखने के लिए होगा। ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव देखें, आय बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेगी, मार्जिन थोड़े इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, और कंपनी जो है घाटे से अगर आप देखें तो मुनाफे में आती हुई दिखेगी। सबसे बड़ी बात है कि घाटे से मुनाफे में आएगी टाटा मोटर्स। बहुत कुछ हो गया है पिछले नंबर से अब तक। कंपनी की तरफ से खुद आगे की केपेक्स व्यू आया है, गाइडेंस आई है, ब्रोकरेजेस का काफ़ी अनुमान लगाया गया है, कुछ अच्छे ऑर्डर्स भी इन्हें मिले हैं। स्टॉक भी 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत जी, टाटा मोटर्स 511 पर क्या राय रहेगी इसके चार्ट्स पे? बिल्कुल लॉन्ग करके चलना चाहिए दीपांशु, क्योंकि टाटा मोटर्स के जो चार्ट पैटर्न बने हैं वो मैं कह सकूंगा कि काफी स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और पिछले 1.5 साल से जो इसने कंसोलिडेशन किया था उसके अपर बाउंड्री पे ये आ चुका है। तो अभी इसके ब्रेकआउट के बाद ये 550 के लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। और करंट लेवल्स पे भी अगर आप देखें तो उसने जो एक रैली दिखाई है तो 400 रुपए से लगातार बढ़ते हुए 510 हुआ है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी इसे खरीदे 510 के करीब, और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे एट 495। तो 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 550 रुपए के। तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग करके चलिए। तो यह है आपके लिए टाटा मोटर्स, लॉन्ग करके चलिए और देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। घाटे से मुनाफे में आने का अनुमान है।